साथियों, मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। आज 1 जनवरी 2025 शुरू हो गई। तो आज मैं और मेरी पत्नी हम अपने यहाँ के बुद्ध विहार में गए। सोकागाका इंटरनेशनल, ये जापान की एक संस्था है जिसका उद्देश्य है कि लोगों में बुद्धिज्म को फैलाना, प्रचार करना। हालांकि ये थोड़ी, जो भारत में बुद्धिज्म है उससे थोड़ी डिफरेंट फिलॉसफी है। 1500 साल पहले निचिरेन दाइसोनिनी को एक जापानी विद्वान हुए, उन्होंने ये खोजी और ये इसको अपनी तरह से उन्होंने बताया भी ऐसा ऐसा वंदना करो विश्व शांति के लिए। तो यहाँ जब दूसरा विश्वव्यापी युद्ध हुआ था उस समय जापान के कुछ लोग आए, 5-10 लोग आए थे बस। फिर धीरे धीरे वो यहीं बस गए। जापान ने इस देश के लिए इनको एक हॉस्पिटल बना के दिया जिसका नाम है जापानी अस्पताल। ये मैं बोलिविया की बात कर रहा हूँ। और यहाँ कोई हवाई अड्डा भी नहीं था। उन्होंने ही सांताक्रूज में वीरू वीरू हवाई अड्डा बना करके भी इनको दान किया था। तो ये धीरे धीरे जो जापानी लोग आए थे वो यहीं बस गए। हालांकि उनकी पत्नियां जापानी थीं, तो उनसे जो संतानें पैदा हुईं वो धीरे धीरे यहीं की भाषा को अच्छी तरह सीख करके, पढ़ लिख करके समझदार हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी फिलॉसफी को बरकरार रखा और वो धीरे धीरे प्रचार करते रहे। तो लगभग 190 देशों में सोकागाका इंटरनेशनल की ब्रांच है। भारत में भी है। 97 में भारत गया था, देख करके आया था मैं। जहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसकी बैक साइड में ही वो जगह है। अब तो मुझे नाम याद नहीं रहा। तो हम हर महीने के दूसरे संडे को प्रेयर करने जाते हैं। आज सभी लोग इकट्ठा हुए थे, हम भी आए थे। तो साथियों, बताना चाहता हूँ कि मानव जीवन बहुत अनमोल है। प्रकृति ने हर आदमी को अलग अलग टैलेंट, अलग अलग गुण दिए हैं। 1972-73 की बात है। मैं जब भारत में गाज़ियाबाद में HML, हिंदुस्तान मोनार्क लिमिटेड कंपनी में जॉब करता था, तो मेरे एक मित्र थे, वो भी नहीं रहे अभी। हालांकि मेरी उम्र के थे, लेकिन वो उनमें आदत थी, ड्रिंकिंग करते थे, लीवर ख़राब हुआ और एक्सपायर हो गए। वो मुझे एक बार लेके गए गाज़ियाबाद में मोहन चित्रलोक सिनेमा। उसमें एक मूवी आई थी, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक थी। वो मूवी का नाम था आदि मानव, इंग्लिश में थी वो। मुझे अभी तक याद है, मैंने देखी वो, तब पता चला था कि आदि मानव वो हॉलीवुड के जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, कहानीकार हैं, उनके द्वारा बनाई गई थी। अभी तक मुझे दूसरी मूवी ऐसी देखने को नहीं मिली। उसमें दिखाया था कि शुरू में आदि मानव कैसा था। देखिए, शुरू में आदि मानव का ना कोई धर्म था, ना मजहब था, ना जात थी, ना बिरादरी थी, कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। पशुओं की तरह वो हा हा हू करके बोलते थे। और धीरे 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 इन उसमें दिखाया सृष्टि का विकास हुआ है, ना कि निर्माण। किसी ने इसको बनाया नहीं, बल्कि इसका विकास हुआ है। सोचिए आप, उस समय जो आदि मानव दिखाए हैं वो कुछ नहीं जानते थे। जंगल में पशुओं की तरह ही जंगली दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा करते थे, हाँ वो बोलते थे। वहीं तक दिखाया उसने, तो समझ में आ गया। तो प्रकृति ने हर आदमी को न कोई टैलेंट दिया है। साथियों, में जब गाजियाबाद में रहता था, विवेकानंद नगर में, तो HML से रिजाइन कर चुका था। PGF में काम कर रहा था, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए।
स्पेशल ऑर्गेनाइजर तक बना था उन्हीं दिनों। मैं तो जीडीए की ऑथराइज कॉलोनी मेरा घर था। घर के 15 कदम पर रेलवे लाइन थी जो जाती है मेरठ को। लाइन के पड़ली दूसरी तरफ ऐसी आम बसापत थी, जैसे लोगों ने अपना प्लॉट खरीदे अपने हिसाब से बना लिए। वहीं पर एक लड़का रहता था, सुनील दत्त। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, पापा ये लड़का बहुत तेज तरार है, मगर ये भटका हुआ है, अगर इसको कोई सही दिशा दे तो ये बहुत अच्छा बन सकता है। मैंने क्या? मैं तू मेरा परिचय करवा। तो वो उस दिन बुला के लाई, उसने मिलवाया मुझे। जब मैंने उससे पूछा देखा तो वो हाई स्कूल पास करके, और उसने जूडो कराटे का भी बेल्ट प्राप्त कर ली थी, और आवारागर्दी ही करता था। किसी को पीट दिया, किसी का कुछ कर दिया, इस तरह की ऐसी। तो मैंने उसको कहा, भाई ये जो मनुष्य जीवन है ये इतनी आसानी से नहीं मिलता, और मिल गया तो भाई इसको ठीक से बनाना चाहिए, जीवन का क्या लक्ष्य समझना चाहिए। तुम्हें प्रकृति ने अच्छा दिमाग दिया कि तुमने 10वीं पास कर ली। मुझे याद है मेरे गांव सिखेड़ा में 3 व्यक्ति, उनके मुझे नाम याद हैं। मेरे चाचा तेजराम सिंह, एक ओम प्रकाश, और एक जीत सिंह। जीत सिंह तो अभी तक जीवित हैं, वो तो मेरे ख्याल में 80 को पार कर गए हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। लेकिन ओम प्रकाश और तेजराम गुजर गए। वो तीनों 3 बार 10वीं में फेल हुए, यानी पास कर नहीं पाए। आखिर में उनके घर वालों ने कहा, भैया ठीक है, अब आप हमारे बस के नहीं। तो मैंने उसको समझाया, उस लड़के को, सुनील दत्त को। उसकी माँ उसे प्यार से सोनू कहती थी। नहीं बताया कि मेरा नाम तो सुनील दत्त है, फिर मेरी माँ मुझे प्यार से सोनू कहती है। मैंने कहा, सोनू बेटे, 10वीं पास का मतलब यह है तुम्हें ब्रेन तो बहुत अच्छा मिला है, प्रकृति ने दिया है, लेकिन तुम इसे समझ ही नहीं पा रहे हो। तो मैंने उसको बैठ करके बहुत अच्छी तरह समझाया, बाबा साहब का उदाहरण दिया कि इसी भारत भूमि में, क्योंकि वो लड़का वाल्मीकि कम्युनिटी से था, उसके माता पिता वहाँ की नगर पालिका में जॉब करते थे। तो मैंने कहा, भाई कहने को तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी महार जाति से थे। उत्तर प्रदेश में जो काम करते हैं वहाँ के वाल्मीकि लोग सफाई का, महाराष्ट्र में महार लोग भी करते हैं उसी काम को। तो मैंने कहा, भाई महार जाति में पैदा हुए, और उन्होंने भाई MA, MSc, PhD, DSc, डीलिट, बार एटला, JP मुंबई, भारत रत्न और भारत का संविधान लिखा। तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, आश्चर्य करने लगा, क्या महार जाति में पैदा हुए? मैंने कहा, हाँ भाई प्रकृति ने हर आदमी को अलग अलग गुण, अलग अलग टैलेंट दिया है। तुझे भी मिला है टैलेंट, तेरे में भी गुण है, लेकिन तू समझ ही नहीं पा रहा है। तो उन्हीं परम पूज्य बाबा साहब ने कहा दुनिया के लोगों के लिए कि यदि तुम दुनिया में सुख चाहते हो, सम्मान चाहते हो, शोहरत चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, तो तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी, शिक्षित होना पड़ेगा। उसे समझाया मैंने। बोला, जी मैं क्या बताऊं? गुरुजी कहने लगा, गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैंने 10वीं पास करके 12वीं तक में पहुंच गया मैं, और मैं एग्ज़ाम में कुछ मेरे से कुछ हुआ होगा, मास्टर ने गुस्सा हुआ, और मास्टर ने देखा और मुझे डांटने लग गया, और मेरी कापी फेंक दी उसने। तो मैं एग्ज़ाम छोड़ कर चला आया। उसके बाद फिर मैं स्कूल नहीं गया। मैंने कहा, नहीं भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यार, इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा दिमाग तुमने हाई स्कूल 2nd क्लास से पास किया है, नहीं भाई तुम्हें पढ़ना होगा। बोले, अब मैं क्या करूं? रास्ता मैं बताता हूं। मैंने उदाहरण दिया कि तथागत बुद्ध ने कहा, भाई मैंने 6 साल तपस्या की है, और जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं आप लोगों को रास्ता बता सकता हूँ। चलना तो तुम्हें पड़ेगा भाई, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, तुझे रास्ता दिला सकता हूँ, पढ़ना तो तुझे पड़ेगा। मैंने उसको गाजियाबाद में मुकुटलाल तोमर मेरे एक मित्र थे, उनके पास भेजा, जहाँ मेरा नाम लिख दिया, उनसे कहिए कि जी मुझे इंटर पास करनी है, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कहाँ से मैं प्राइवेट फार्म भरूँ। वो पहुँचा, मिला, और उन्होंने रास्ता बता दिया।
और उस लड़के ने देखिए 12वीं का फार्म भर दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गया। देखिए 12वीं में पास होते ही जो है उसका उत्साह बढ़ा। आवारागर्दी तो करता रहा। मैंने कहा नहीं, अभी आवारागर्दी छोड़ दे भाई, नहीं, लक्ष्य बना अपना, तुझे जो है बीए भी करना है। उन्हीं दिनों फिर मेरे डॉक्टर रतन मामा जी ने, रतन सिंह जी ने मुझे विदेश भेजने का प्लान बना दिया। जब मैं आया तो मैं उसे उनके हवाले कराया। मैंने कहा ये लड़का बहुत बहादुर है, टैलेंट है, निडर है, निर्भीक है, आप इसको अपने पास रखें, किसी व्यवसाय में लगाएं और बाद में इसको भी बोलिविया भेजने मेरी जगह। तो मैं तो चला आया था। तो आज वो देखिए लड़का सुनील दत्त, मैं क्या बताऊं आपको, कहाँ तक पहुंचा वो। इंटर के बाद उसने बीए किया, बीए के बाद एलएलबी की, एडवोकेट बन गया और उसने अपने टैलेंट के द्वारा देखिए फाइनेंस का व्यवसाय करते करते इतना पैसा जोड़ा, इतना पैसा जोड़ा कि गाजियाबाद में एक कॉलोनी है जहाँ सारे अरबपति रहते हैं, उनके बीच में जाकर एक बड़ा प्लॉट लेकर के उसमें 3 मंजिला मकान बेहतरीन बनाया। 2019 की बात है, मैं भारत में था। उसने कहा गुरुजी इसकी निचली मंजिल में तो मैं मेरी पत्नी रहेंगे, बीच की मंजिल में जब जब आप भारत आएंगे आप और आपकी पत्नी मेरी आंटी आप रहेंगे, और सबसे ऊपर की मंजिल में मेरा एक ही बेटा है और उसके बच्चे रहेंगे। तो मैंने कहा देख भाई सुनील दत्त, याद है तुझे मैंने जब तुझे क्या समझाया था? आज ये उसी विद्या का चमत्कार है कि तू यहाँ तक पहुँच गया। बोला जी मैं आपका एहसानमंद शुक्रगुजार हूँ, कभी नहीं भूलूंगा। जब मुझे विदेश जाना था तो वो मुझे कहने लगा गुरुजी मेरी पत्नी को मुझे छोड़ना है, वो मेरे योग नहीं है, वो सुंदर भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन माँ बाप के कहने से आकर के मैंने शादी कर ली। आप मेरे साथ चलो, मेरी ससुराल, उनको समझाओ, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। चला गया मैं, देखा मैंने जाके से चुन देखा, वाकई में उसकी पत्नी सुंदर भी नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। पर मैंने कहा देख भाई सुनील दत्त, इसमें इसका दोष नहीं है भाई, ये दोष तो तुम्हारे माता पिता का है कि उन्होंने, तू तो इतना हैंडसम है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके अलावा तेरा दोष है कि तुझे उसी समय मना करना था कि नहीं, मैं तो जिससे मेरी शादी हो रही है उस लड़की को देखूंगा। उस समय अगर तू ये हिम्मत कर लेता तो ये नौबत आज नहीं आती। मैंने उसको समझाया अब तो तुझे इसको रखना होगा, इसको निभाना पड़ेगा। उसने मेरी बात का पालन किया और उसने मरते दम तक अपनी पत्नी को निभाया, उसे सारी सुख सुविधाएं दी, उसको जॉब भी करवाया, तनख्वाह भी उसको मिलती रही और कोई कमी आने नहीं दी। उसने बताया देख लो गुरुजी मैंने अपनी पत्नी के 6 लाख रुपए उसके बैंक खाते में रखे हुए हैं कि उसे कोई दिक्कत ना है, आपकी बात को माना। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी। मुझे बहुत दुख है कि वो 2020 में जो है कोरोना आया, कोरोना में वो शिकार हो गया और निर्वाण प्राप्त कर गया। बहुत दुख है मुझे इस बात का। तो मैं बताना चाहता हूँ हर आदमी को टैलेंट मिलता है। उसी सुनील दत्त की बात मैं बता रहा हूँ, उसने ही मुझे बताया था कि गुरुजी आपकी बात सही है, कोई आदमी अगर अपना टैलेंट पहचान ले तो वो उससे आगे बढ़ सकता है। उसने अपना उदाहरण दिया कि आप मेरे से कहते थे तुझे गुस्सा बहुत आता है, डरता भी नहीं है, मैंने देखा मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैंने उसी टैलेंट को यूज किया और ये सब कुछ प्राप्त कर लिया। मैंने कहा वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। तो मुझे भी प्रकृति ने टैलेंट दिया, दिमाग अच्छा दिया, लेकिन हालात नहीं बने। और मुझे मेरे माता पिता जो गाय भैंस रखते थे, दूध बेचते थे, गुजारा होता था, मुझे गांव में रहते हुए नहीं पढ़ा पाए। गांव छोड़ दिया, मैं शहर में आया, गाजियाबाद में आया। 25 साल में मैंने अपने उसी टैलेंट के द्वारा, देखिए कुछ नहीं था मेरे पास, गाजियाबाद में जीरो से ज़िंदगी शुरू की थी। मजदूरी, मजबूरी में मजदूरी, पत्थर ढोना, ईंटें ढोना, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरे 1 साल तक। लेकिन अटल निश्चय। मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से बचे रहना और अपना लक्ष्य बना कर रखना, बड़ा आदमी बनना है। वही दिमाग में मेरे बात रही।
मैंने गाजियाबाद में सबसे पहला मित्र अपना बनाया। उस समय उत्तर प्रदेश में उनसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं था। बिहार के थे वो, डॉक्टर एलवी राम अनंत, पीएचडी डीलिट। सोचिए, एमए पीएचडी डीलिट, इतने विद्वान आदमी थे। वो मेरे पहले मित्र बने थे। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। तो साथियों, भारत में तो मेरी विद्या पूर्ण हुई नहीं। चलते चलते प्रथमा मध्यमा साहित्य रत्न जस्ट लाइक बीए वो मैंने कर लिया। डॉक्टर एएन भारती के सहयोग से वो भी नहीं रहे अभी। डॉक्टर होते हुए वो चिकनगुनिया बीमारी से ग्रस्त हुए और एक्सपायर हुए। तो मैंने 65 से 90 तक भारत में गाजियाबाद में रहते रहते 5 साल तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहा, और 78 से 88 तक बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक रहा। एमएलए का चुनाव भी लड़ा और शुभ कर्म किए। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक भगवान बुद्ध के पंचशील और बाबा साहेब के 3 सूत्र, शिक्षित बनो। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया आपको कि विद्या ही वो चीज़ है जिससे आदमी अपने जीवन का महत्व समझ सकता है, अध्ययन करके, और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। हम सभी चाहते हैं सुख, सम्मान, सेहत, शोहरत, संपत्ति, और ये सब चीज़ें पैसे मिलती है पैसे से। पैसा ऐसी चीज़ समस्या सभी मिटाए, सब कुछ तो ये नहीं काम ये सब क्या आए। कहे बहुत सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। तो देखिए, जो भारत में मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का, वो पूर्ति मैंने यहाँ की। यहाँ मैंने नेचुरल दवाइयों का बिजनेस करते करते पढ़ाई की, शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, और बहुत कठिन पढ़ाई। विदेशी भाषा, दुनिया की दूसरे नंबर की स्पेनिश भाषा। अंग्रेजी दुनिया की पहली इंटरनेशनल है और स्पेनिश दुनिया की दूसरे नंबर की इंटरनेशनल भाषा है। उसमें मैंने नेचुरोपैथी की डिग्री प्राप्त की, और अब मैं उसी के सहारे यहाँ इतना कामयाब और इतना सफल हुआ कि आज मेरा अपना घर है, 4 बच्चे, 3 बेटी, बेटा, उन सबको पढ़ा दिया है, ग्रेजुएट कर दिया है। सबके पास अपना काम है, अपना घर है, अपनी कार है, और वो सुकून का जीवन जी रहे हैं। और मुझे भी उन्होंने बोल दिया, पापा अब आप स्वतंत्र हैं, अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपने इतनी मुसीबतें उठाई हैं। उन्होंने, बच्चों ने मेरी आत्मकथा पढ़ ली। मैंने यहाँ रहते रहते 5 किताबें प्रकाशित कराई भारत में। पहली, भारत से बूलिया तक मेरी संघर्ष में यात्रा, मेरी आत्मकथा, स्वकथा, 3 साल की उम्र से 50 साल की उम्र का बायोडेटा। दूसरी किताब, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, पूरी मेडिटेशन पर। तीसरी किताब, भारतवर्ष की गुलामी के कारण। चौथी किताब, क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। ये BR सांपला जो इंग्लैंड में रहते मेरे मित्र हैं, 50 साल से, अभी पता नहीं वो जीवित हैं या नहीं। उनकी एक किताब मैंने पढ़ी, ब्रिटानिया में बौद्ध धर्म। उसी में एक अध्याय था, क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। उनकी परमिशन लेकर के मैंने उनसे कहा, ये किताब आपकी अब मिलती नहीं है। बोले हाँ अभी तो नहीं, बाद में प्रकाशित कराऊंगा, समय लगेगा। तो मैंने कहा अगर आप इजाज़त दे तो इसका एक अध्याय में प्रकाशित करा देता हूँ, क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। तो वो, और 5वीं किताब, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ प्राकृतिक टैलेंट। मैंने यह सब कुछ करते करते, मुसीबतें उठाते उठाते लिखता रहा, और वो किताबें प्रकाशित हुई। तो आज उन किताबें तो जिसने छापी, जो छपी वो ख़त्म हो गई, लोग मुझसे किताब मांगते हैं। मैं बोला ये किताबें तो है नहीं। तो देखिए, किताब लेकर के लोग पढ़ते नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो के द्वारा अपने विचार भेजना शुरू किया है। आज ये विज्ञान का युग है, इसकी मदद से मैं अपने विचार दुनिया में फैला रहा हूँ, फैला सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सत्यपाल बोध है, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 32 साल से साउथ अमेरिका के देश बूलिया में हूँ और सम्यक कर्म कर रहा हूँ। गरीब मजबूर लोगों का इलाज करता हूँ। हफ्ते में 2 दिन घर से बाहर जाता हूँ, देहात गाँव कैंप में। वहाँ गरीब लोग आते हैं, डायग्नोज करके उनको दवाई देता हूँ, वो ठीक होते हैं, विश्वास जम गया है, और वो बराबर कहते हैं जी आप प्लीज़ आते रहिएगा। तो सैटरडे संडे 2 दिन में वहाँ जाता हूँ, बाकी समय में
नेटवर्क का कुछ काम करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोगों, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।